लोग आए हुए हैं, आप सब लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आज हम विपुल जी से यही सुनने और समझने आए हैं कि अपने काम को हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी सेवा को और मजबूत कर सकते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप लोग जानते भी हैं कि विपुल जी ने इस तरीके से पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया। पौधारोपण का जब कार्यक्रम चला, लाखों की संख्या में जो पौधे लगाए गए, तो पौधारोपण की जो क्रांति उस दौरान हमने देखी, वो इससे पहले कभी हमने नहीं देखी। आमतौर पर कभी 2 पौधे लगा करके, कोई संस्था 4 पौधे लगा करके हम लोग फोटो खिंचवा लेते थे, लेकिन उसके बाद जो पौधारोपण को फलदार पौधे जो लगाए गए थे, उन पे फल आ रहे हैं। आप देखते भी होंगे इधर कितनी सड़कों पे जो पान भी लगे हुए हैं, फलों के वृक्ष लगे हुए हैं। हमारे अपने अंदर भी कोई प्रेरणा आई कि बच्चे भी घरों में अपने पौधे लगाने लगे, पार्कों में पौधे लगाने लगे। जन्मदिन को जाने और उनके पेट में जो भूख लगती है, एक माँ जानती है कि उसके बच्चे को भूख लगी है, वो उसे रोटी पानी जरूर देती है, दूध भी देती है। और इसी तरह जो जानवर है, पक्षी है, इनका दुख दर्द हम इंसान होकर समझ सकते हैं। और हमें ये एहसास होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, जिस तरह हमारे बच्चे हम लोगों को भूख लगती है, इन पक्षियों को भी भूख लगती है। विपुल जी ने वही कार्य आज फरीदाबाद के अंदर जो संपन्न किया है, जो हर साल करते हैं। हम तो भगवान से चाहेंगे इनकी लंबी आयु हो और इसी तरह फरीदाबाद के विकास में, चाहे वो ग्रीन फरीदाबाद हो, चाहे घड़ी लगाने का मुद्दा हो, फरीदाबाद में सबसे ऊंचा झंडा लगाने का मुद्दा हो और गरीबों को राशन का मुद्दा हो, क्योंकि एक मीडियम क्लास परिवार से निकलने वाला व्यक्ति इस एहसास को समझ सकता है। आइए बहन जी अपने विचार। नमस्कार सबको और मदर्स डे की सबको बहुत बहुत मुबारक। मैंने विपुल जी का सबसे पहला प्रोग्राम कई साल पहले अटेंड किया था, जो NCF में हुआ था, जो पूरा प्रोजेक्ट था और पल्लवी दीदी आई थी इसके अंदर। और वो शायद शुरुआत ही मुझे इतना इंस्पायर किया था उसने, और शायद मैं तब से उसको लगातार करती जा रही हूँ। और उसी इंस्पायर होके मैं एक बाईपास जगह पे रहती हूँ जहाँ पे शराब का ठेका है। पिछले 2 सालों से मैंने वहाँ पे शराब और मलबा पड़े हुए देखा था।
हमारे साथियों को मेरा प्रणाम है। मैं आप लोगों को बताऊं कि फरीदाबाद के अंदर जब ये अभी पिछले दिनों जब विपुल जी का जन्मदिन मनाया गया तो एक साथी पत्रकार साथी एक इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने कहा कि आज मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा ये है कि कौन नहीं आया। तो फरीदाबाद का एक एक बच्चा एक एक जनमानस विपुल जी आपको बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है और फरीदाबाद में हजारों संस्थाएं हैं और उन हजारों संस्थाओं में बहुत मायूसी की पिछले लगभग कई साल तक। अब वो सारे फरीदाबाद में एक खून का जैसे एक संचार हो जाता है वैसा एक संचार हो गया है। हम सभी तन मन धन के साथ आपके साथ हैं और दूसरा जो आपने हमेशा ही फरीदाबाद का नाम पूरे विश्व पटल पर हमेशा आगे लेकर आए हो, आगे भी हमें उम्मीद है आप लोग आपके साथ मिलकर इसी तरीके से और आगे काम करेंगे। जो ये दाना पानी का हमने जो एक कसूरे का और जो पेड़ लगाने का ये जो काम है, बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो सब ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से और बड़े स्केल पर करना है तो हमें आपका साथ हमें आपका चाहिए चाहिए होता है। जो जैसा भी हमारी बहन ने कहा कि ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो आप सभी इसी तरीके से विपुल जी का जो विजन है मिशन है उसमें सहयोग करें और हम सभी मिलकर अपने फरीदाबाद का नाम एक बार फिर से विश्व पटल पर लेके आएंगे। मैं अपना इंट्रोड्यूस एक बार दोबारा से दे दूं। मेरा नाम प्रवेश मलिक है। हमारी एक संस्था है मिशन जागृति जो कि पिछले 15 साल से हम काम कर रहे हैं। हमने तमाम सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर इस फरीदाबाद शहर में विपुल जी लगभग 10,000 संस्थाएं हैं। मतलब किसी भी शहर में इतनी संस्थाएं होना बहुत बड़ी बात है। ऑन रिकॉर्ड संस्थाएं हैं 10,000। अगर 10,000 संस्थाएं भी अगर ढंग से एक आ जाएंगी तो वो बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ बनाई है। आप सभी साथ हैं और फिर किसी दिन सिर्फ और सिर्फ सारी संस्थाएं बैठ के एक बार विपुल जी से हम मार्गदर्शन लेंगे किस तरीके से हम आगे और बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा INA की प्रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की पुनीता हसीजा साहब, आइए आप अपने विचार रखिए। INA की प्रेसिडेंट हैं और किस तरह से भगवान के बाद लोग डॉक्टरों पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, ये विश्वास इसी तरह डॉक्टरों के ऊपर बने रहे। पुनीता हसीजा जी भाई विपुल गोयल जी का अभिनंदन करते हुए आइए। स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
वर्कर बहन जी अपने विचार रखेंगे पर्यावरण के ऊपर। वो कहते दाना पानी जो के लिए आता कौन किसी का खाता, तो दाता है, भगवान है ऊपर देने वाला, कोई किसी का नहीं खाता। इंसान को भगवान की तरफ से एक माध्यम है जो इन पक्षियों को, जानवरों को, गौ हो, इनकी रक्षा के लिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक जय घोष के साथ आप सबका भाई जी की तरफ से भी स्वागत और हम सब की तरफ से भी स्वागत कि भाई जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर मातृशक्ति इतनी बैठी हुई है कि इससे लगता है कि हमारे मंत्री भाई जी से कितना प्यार करती हैं सभी बहनें। एक ही आवाज पे सब खड़ी हो जाती हैं और सबको अच्छा लगता है। लेकिन मंत्री भाई जी, मैंने तो आपको हमेशा मंत्री भाई जी ही बोला है और आप हमेशा मंत्री भाई जी ही रहेंगे मेरे लिए। और एक बात मैं जरूर कहूँगी कि भाई जी जो इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं, ये सबने अपनी अपनी विचारधारा रखी है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मंत्री भाई जी के लिए दो शब्द जरूर बोलूँगी कि मंत्री भाई जी आपकी बहुत याद आती है और आपका जो काम, जो कार्य, जो विचार और जो एक स्नेह रहा है, चाहे वो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, वो सबसे आदरणीय है। तो भाई जी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगली बार बहुत धमाके के साथ वापस आए और हम सब आपके साथ खड़े हैं, सभी भाई आपके साथ खड़े हैं, सभी बहनें आपके साथ खड़ी हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आपके साथ है। भाई जी हर कदम पर आपके साथ है। आपका वो काम, आपका वो नेचर सब हमें याद आता है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि भाई जी दोबारा वापस आए और पूरे फरीदाबाद को चमकाएं। चमकाने में हम पीछे नहीं है, भाई जी के हमेशा साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, 2 मिनट से ज़्यादा प्लीज ना बोले। और मैं सेक्टर 16 से रेणु ढींगा जी आएंगी, वो अपने विचार रखेंगी। रेणु ढींगा आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। और ये जो विपुल गोयल जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पर एक संकल्प कराने आई हूँ आपसे, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो हमने पक्षियों का दाना पानी का रखा है, पहले शुरुआत आप अपने आप से करें। पहले सबसे पहले आप अपने घर की छत पर जाकर उनके लिए पानी का रखें और उनको दाना डालें। आज सब लोग संकल्प लें, तभी ये प्रोग्राम सफल होगा, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। जो हम इतने सब लोग इकट्ठे होते हैं उसका कोई वो नहीं होगा। पहले आप सब लोग संकल्प लें कि हम अपनी छत से शुरुआत करेंगे कि अपनी छत पे उनके लिए पानी और दाना डालेंगे। ठीक है, सब लोग मेरे साथ संकल्प लें कि हम ट्रैक करते हैं कि हम अपनी छत पर उनके लिए पानी और दाना रखें। सब लोग संकल्प लें, तभी ये जो है विपुल गोयल जी जो भी प्रोग्राम करते हैं वो तभी सफल हो पाएगा जब हम ये संकल्प लेंगे। सब लोग मेरे साथ देते हैं ना, सब लोग। और अगर आज मदर्स डे है तो ये जो धरती माँ है ये हमारी सबसे बड़ी पहली मदर है। तो अगर हम इसकी रक्षा नहीं कर सकते तो कोई मदर डे का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एवरी डे इज मदर डे। मैं कहती हूँ कोई को बस दिन रख दिया, लेकिन एवरी डे इज मदर डे। तो पहला जो हमारा प्रण है वो इस धरती माँ की रक्षा करने का है, चाहे वो गो रक्षा है, चाहे सफाई अभियान है, जो भी है। तो पहले आप अपने आप से प्रण लें और एक जोरदार ताली अपने लिए बजाएं कि आज ये सब सीखने के लिए आप यहाँ पर आए। जोरदार ताली अपने लिए बजाएं, मेरे लिए भी। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। आज मैं देख रहा हूँ कि मेरा भाई विपुल गोयल जो मनुष्य सोचता है उस सोच के साथ चलता है। आज हर आदमी इस वातावरण में सोचता है पशु पक्षियों का भी निदान होना चाहिए, हम अपना पेट भरते हैं। और आज इस प्रांगण में मुझे खुशी है कि मेरी बहुत आर्ट के प्रधान और सचिव आए हुए हैं और सभी प्रभु प्रेमी मातृशक्ति को बहुत ताकत से लगी हुई है। ये जो कार्यक्रम मेरे भाई ने रखा है ये वास्तव में हमारे दिल को छूता है। हम उन बेजुबान पक्षियों की मदद कर रहे हैं और करनी चाहिए जो हमारा मानव धर्म है। उस धर्म की पालना के लिए
आज भाई ने जो पीड़ा उठाया है ये काबिल तारीफ है और ऐसी अपेक्षा एक सज्जन पुरुष से ही की जा सकती है। सोच हम सबकी है लेकिन उसको कार्य रूप देना भाई विपुल गोयल अपने बखूबी जानते हैं और वो करते हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं भाई विपुल गोयल का बहुत धन्यवाद करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी जितनी RWH के लोग आए हुए हैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि भाई विपुल गोयल की सोच जो पशु और बेजुबान पक्षियों के लिए है उसमें हम अपना पूरा योगदान देंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ 2 मिनट के लिए। मेरे ब्रोदर DGMA बैंक में वो किसी पहाड़ी क्षेत्र में गए थे, वो अटैक पड़ गया, उदयपुर नजदीक था, वहाँ हॉस्पिटल में ले गए, एडमिट करवा दिया। हम दिल्ली से एक से बढ़िया टॉप डॉक्टर ले गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो पशु पक्षियों की सेवा करते हैं। दूसरे दिन उनको दिखाई दिया चारों तरफ उसके पक्षी बैठे हुए, उनको एकदम आवाज़ आई और आज वो बहुत सही सलामत है सिर्फ पशु पक्षियों की सेवा करने से। तो मैं भाई विपुल गोयल का धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह से आप सेवा करोगे, प्रभु आपको शक्ति देगा। आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। इंसान वो नहीं होता जो पद पर रहकर कार्य करता है राज भाई। इंसान वो होता है जब भी हमारी जनता जनार्दन हमारी माताओं बहनों के पैर में कांटा लगता है तो दर्द उसके सीने में होता है। उस शख्सियत का नाम है, उस सेवक का नाम है विपुल गोयल जी, तो फरीदाबाद के अग्रिम पंक्ति में लाने के दिन रात प्रयास करते रहते हैं और इनका एक विजन होता है, एक मिशन होता है। जब मंत्री थे जब भी कहा करते थे राज भाई मेरे पास इतना समय नहीं, मैं अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन विधि का विधान उसके आगे किसी की ना चली है ना चलेगी और आपका सेवक हमेशा आपके बीच में रहेगा। मैं आमंत्रित करूंगा आपके सेवक, आपके भाई और फरीदाबाद के जिले के सेवक श्री विपुल गोयल जी को आए और अपने विचार रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। विपुल गोयल जी। भारत माता की। देखिए आज मदर्स डे है और जो हमारे वेद हो, हमारे ग्रंथ हो, नेचर हो, तो कहते हैं ना मदर नेचर, मदर जो है हमारी नेचर की जो माँ है वो पृथ्वी है। आज उसके लिए तो जोश में समझता हूँ इतना जोर का हो कि जो दूर दूर तक गूंजे भारत माता की, भारत माता की। इसी के साथ ही मेरे यहाँ पर बहुत संख्या में मातृशक्ति आई हैं। उन्होंने सभी ने डॉक्टर पुनीता सीजा सिंह जी से लेकर अपने निधि जैन जी ने और जितने भी मिश्रा अरोड़ा ने अपने विचार रखे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो और भी मेरी बहनें या और भी जो लोग आए हैं कि इन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ तभी इस तरीके के प्रोग्रामों में आना सार्थक होगा। मेरी बहुत सारी बहनें ये सब काम कर रही हैं क्योंकि आज यहाँ पर उपस्थित है इसी बात के लिए उपस्थित है कि इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए हम किस तरीके से सब लोग मिलकर फरीदाबाद का एक एक व्यक्ति हाथ से हाथ मिलाकर किस तरीके से एक बड़ी श्रृंखला में परिवर्तित कर सकता है। आशु मेहरा जी बैठी हैं, ये भी बहुत सारा NGO चलाने के साथ साथ पार्कों का काम सेक्टर 14 के अंदर करते हैं। जो स्टेज पर भी बैठे हैं महानुभावों से मैं माफी मांगना चाहूँगा क्योंकि समय कम है। बाकी सारे लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं PK मित्तल जी से लेकर चाहे हमारे अंकल मल्होत्रा जी पूर्व पार्षद हैं, चाहे आनंद सिंह जी हैं, चाहे प्रवीण जी हैं, चाहे हमारे पार्षद नरेश नंबरदार जी, गांधी जी, JP गुप्ता जी, शास्त्री जी, सारे अपने अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है पर्यावरण के, कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं। तो इनके लिए भी एक जोरदार ताली और मैं माफी मांगता हूँ समय कम होने की वजह से आप लोगों के विचार यहाँ पर लोग नहीं सुन पा रहे। लेकिन आज मदर्स डे है, उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को देना चाहूँगा। खासकर मेरी मातृशक्ति यहाँ पर आई हुई है और जितने भी जो पुरुष भी यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए भी, क्योंकि सबसे पहली मदर हमारी नेचर मदर पृथ्वी है, आज उसका भी डे है। तो इसलिए आज का दिन जो हम लोगों ने चुना कि पर्यावरण के साथ साथ आज मदर्स डे है कि पृथ्वी को हम किस तरीके से अपनी माँ को किस तरीके से हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, उसे किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, उसके दिन को हमने चुना कि आज का दिन चुनकर हम इस दाना पानी कार्यक्रम जो प्रोजेक्ट पंछी है उसकी शुरुआत करेंगे। तो मुझे लगता था कि बहुत ही उपयुक्त दिन होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में जो लिखा था आप लोगों ने देखा होगा, याद होगा। आज तो शहरों में कोई नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के, दोस्तों के, मित्रों के घर, अपने घर में भी जब खाना खा रहे होते हैं ना
तो बीवी तो नहीं होती, बीवी बीच में होती है, कुक बना रहा होता है, वो पूछती है कितनी रोटी खाओगे, एक और मंगानी है, बस करेंगे लास्ट एक और लेंगे चपाती, उससे पहले ही उसको बना कर देते थे। लेकिन हमने बचपन से देखा होगा जब पूर्व के जो हमारे संस्कार थे, 3 रोटियां, एक गाय की, एक कुत्ते की और एक पक्षियों की रोटी अलग से बनाकर रखी जाती थी हमारे घरों में। और मित्रों, वो हमारे वेदों ने हमें संस्कार दिए थे कि किस तरीके से हम इस पृथ्वी के बैलेंस को, इस पृथ्वी में पर्यावरण के बैलेंस को, कि एक रोटी गाय को जाएगी तो गाय हमारी किस तरीके से, गाय के हजारों सैकड़ों गुण हैं, मैं जो बताना चाहूँगा इस नेचर को बचाने के लिए, वो अगर उसको खाना दाना पानी शुद्ध मिलता रहेगा तो किस तरीके से हमारे पर्यावरण की रक्षा करेंगी। और जो डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स हैं, आज देख रहे हैं किस तरीके की हालत है, उनके लिए भी एक रोटी रखी जाती थी, घर के लोग दूध पिलाते थे उन्हें, लेकिन आज वो संस्कार हम लोग खत्म कर चुके हैं। और हमारे यहाँ पर मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, आप लोग इस इनिशिएटिव को लोगे और दोबारा से वो 3 रोटियां घर में बनाकर रखना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि कितना बड़ा चमत्कार हम लोग अपने चारों तरफ देखेंगे। भगवान तो खुश होगा ही होगा, लेकिन इंसान भी उससे खुश होगा, क्योंकि उसके जो कहते हैं ना बाय प्रोडक्ट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी ने डॉक्टर होते हुए कहा कि पर्यावरण का हमारे पर कितना महत्वपूर्ण प्रभाव है, कितना बड़ा महत्व है। आज हम यहाँ पर सभी लोग बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, हम लोग 31 मार्च को जब अपनी बैलेंस शीट क्लोज करते हैं, 1 अप्रैल को टारगेट बना लेते हैं कि अगली बार 5 करोड़ का प्रॉफिट था, अगली बार 6 करोड़ का होना चाहिए। 1 करोड़ के प्रॉफिट के लिए हम पूरी संरचना कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जिसके लिए हम ये संरचना कर रहे हैं, आने वाली जो जनरेशन, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो अच्छी हवा नहीं लेंगे, अच्छा पर्यावरण को सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, इस पैसे का क्या करेंगे। वो 6 करोड़ भी डॉक्टरों के पास जाने वाले हैं और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग भी लिमिट तक ही, डॉक्टर भगवान तो है, एक लिमिट तक ही आप लोगों को क्योर कर सकते हैं। तो इसलिए कम से कम अगर हर व्यक्ति सोच ले कि हम अपनी इनकम का साल में 2% भी अगर पर्यावरण पर खर्च कर दें तो मैं समझता हूँ कि अलग ही रूप देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आज ये दाना पानी की बात है, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था, जो कि मॉरिशस जैसा देश है, पिछले बार हमने पर्यावरण के ऊपर प्रोग्राम किया था, मेनका गांधी जी आई थी, उन्होंने एक टोटो नामक पक्षी की कहानी सुनाई थी। उस टोटो पक्षी के विलुप्त होने से आज जो मॉरिशस जो वर्ल्ड के अंदर लीड करता था, एक छोटा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन देश बनकर रह गया है। तो मित्रों, इन पशु पक्षियों का पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए कितना बड़ा प्रोग्राम है। ये बहन निधि जैन जी ने बात करी कि एक बॉटल की, एक छोटा सा उपयोग है। ये सारी हमारी जितनी बहनें, जितने पुरुष भी हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पुरुषों का वो नहीं है, पुरुष वैसे ही बाहर जाके शोर में चाह रहे हैं कि हम किचन नहीं देखते, लेकिन मुझे पता है आधे से ज्यादा किचन वो नहीं देखनी पड़ती, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ये बॉटल जो है बहुत कारगर होगी। ये पॉलिथीन जो घर के अंदर आती है, ऐसी बॉटल के अंदर हमें जो ठूस कर भर देंगे और ये बॉटल हमारे यहाँ जमा करा दीजिए, या निधि जैन जी ने जो फोन नंबर दिया है वहां दे दीजिए। हम इससे जो पंछी चौक है वो बनाने का काम करेंगे। इन बॉटल को ईंट का रूप देंगे और इनमें मसाला लगाकर पंछी चौक बनाने का काम करेंगे। और आप लोग घर की पॉलिथीन को भी इस पर्यावरण से, जो गंदगी पर्यावरण के अंदर करते हैं, पर्यावरण को दूषित कर सकती हैं, उससे भी बचाव करने का काम करेंगे। और मित्रों, कुछ लोग मेरे घर आते हैं, जैसा भी पीके मित्रों साहब ने बताया कि 10 सेक्टर के पार्क के अंदर, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आप लोग जाके देखो, आपको जाकर लगेगा अरे फरीदाबाद में भी ऐसा स्थान है। आप जब सुबह दोपहर के अंदर जाएंगे, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में पक्षी वहां पर होंगे और चहचहारे होंगे। और इतना सुंदर पार्क मित्रों साहब ने वहां पर मेंटेन कर रखा है सेक्टर 10 के अंदर। तो ये सब लोग के लिए प्रेरणा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई पक्षी वहां पर पकड़ कर लेकर आए, पक्षियों को वहां पर छोड़ा। पक्षियों के लिए क्या चाहिए, हम कहीं जाते हैं, अगर अच्छी व्यवस्था होगी बैठने की, हम लोग मीटिंग करते हैं किसी 5 स्टार होटल में करते हैं, तो कैफे कॉफी डे में जाकर करते हैं कि अच्छी हवा आ रही होगी, बैठने का स्थान होगा, अच्छी कॉफी पीने को मिलेगी, साथ में कुकीज और केक्स भी खाने को मिलेंगे। तो वही प्रेफर ना, आप देखते हो जितने भी रेस्टोरेंट सारे भरे पड़े हैं। इसी तरीके से पक्षियों के लिए भी जब उनके खाने के लिए, बैठने के लिए स्थान होगा। आपको याद होगा कि हमने 5 साल पहले ड्राइव चलाई थी कि हम लोग फलदार वृक्ष लगाएंगे। वृक्ष तो लगाएंगे लेकिन फलदार लगाएंगे, हमें भी फ्रूट मिलेगा और पक्षियों का आवागमन मिलेगा। आज महावीर जी सुबह मेरे घर पर बैठे थे, कह रहे मंत्री जी औरों से ज्यादा यार आपके यहाँ पर पक्षी ज्यादा आते हैं।
मैंने कहा इसमें कोई बिल्कुल कोई को देखने के लिए नहीं आ रहे, इनको बैठने के लिए स्थान मिलता है, इनके लिए खाने के लिए चीज मिलती है और पीने के लिए पानी मिलता है। और ये बात एक और बात कही थी, ये पॉट्स जो हम लोग ये मिट्टी के जो पॉट्स हैं जो जिनसे जगह जगह हैंग करने के लिए, क्योंकि पॉट इज नॉट ए कॉस्ट, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 100-200 रुपये किसी के लिए भी मायने नहीं रखते, ना कोई हम इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी चैरिटी कर रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छे तरीके से पता है, आज हम लोग सेक्टर में रहते हैं, अमेजोन को तो ऑर्डर कर नहीं सकते, अमेजोन नहीं देखता इस तरीके के पॉट। बाकी मार्केट से लाने के लिए कहाँ से लाएंगे, किधर से मिलेगा, क्योंकि दुकानों पर नहीं मिलते, इसलिए इन पॉट्स को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर आज हमने 500 पॉट्स बनवा कर रखे हैं और मैं महावीर गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्होंने कहा कि विपुल जी 3 दिन बाद 500 पॉट्स बनवा कर मैं भी यहाँ पर भिजवा दूंगा, जिसको जितने चाहिए उतने ले जाए। और यहाँ पर हमारे बीच में प्रोफेसर चांद सिंह जी बैठे हैं। मैं इस तरीके का काम हम करने वाले नहीं है कि यहाँ पर आए दाना पानी दे जाए, पॉट दे जाए, हम उन्हें करेंगे, लेकिन एक भावना आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। प्रोफेसर चांद सिंह जी ने कहा कि हर साल हम एक बोरी बाजरे की सर्दियों में, वैसे चावल गेहूं जो चाहिए, मंत्री जी आप हमारी जिम्मेदारी लगाइए, हम भिजवाने का काम करेंगे। तो मैं उनकी भावनाओं का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन उनसे कहना चाहूँगा हमारे यहाँ भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये दाना पानी बांटने का काम नहीं कर रहे, हम तो प्रेरणा का काम कर रहे हैं कि हर कोई एक मुट्ठी अपनी छतों पर डालने का काम करे, अपने गार्डन के अंदर डाले, अपने 4 पेड़ ऐसे लगाए, चाहे नीम के पेड़ लगाए, चाहे बड़ के लगाए, चाहे पीपल में लगाए। इनके जो फ्रूट्स है ना, पीपल का फ्रूट कोई नहीं खाता, लेकिन पक्षियों को सबसे प्रिय है। अगर पीपल के अंदर गूलर का पेड़ अगर आप लोग लगाएंगे, इतना प्रिय पेड़ है कि उसमें हजारों की संख्या में पक्षी आने का काम करेंगे। और पिछले दिनों में आपने देखा कि खेतों के अंदर पेस्टिसाइड किस मात्रा में हम लोग पेस्टिसाइड डालते हैं, उससे कीड़े मकोड़े मरने का काम करते हैं। जो पक्षियों का भोजन था वो चला गया, क्योंकि वो हमें तो नुकसान देता है, पक्षियों का जो भोजन है उसको भी लेने का काम करता है पेस्टिसाइड। तो इस तरीके का जो काम है, इसके लिए आदत डालें, घरों के अंदर भी चाहे गमलों में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं, ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक खाने का प्रयोग करें आप, क्योंकि मार्केट के अंदर जो ऑर्गेनिक आप लोग लेंगे तो मैं समझता हूँ उनके रेट्स में भी कमी आएगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक दुगना महंगा मिलता है। लेकिन हम लोग जब उसकी कंजप्शन बढ़ा देंगे तो वो कॉम्पिटिटिव रेट्सों में मिलने का काम करेगा और हम लोग एक नेचर की भी बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम आज से 10 साल पुरानी बात है कि जब सर्दियों में लाखों पक्षियां विदेश से आने का काम करते थे और जो वाटर बॉडीज बनी थी उसके अंदर आकर बैठते थे और यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 महीने रहते थे। लेकिन पिछले 10 साल से उसके अंदर जो ग्राफ की गिरावट आई है वो 90%। किस लिए आई है कि यहाँ पर वाटर पोल्यूशन, अपना एयर पोल्यूशन, ध्वनि पोल्यूशन, इसलिए ये भी सोचे कि ध्वनि पोल्यूशन ना हो। हम अपने यहाँ पे सफाई, एक सफाई जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बात की है, भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलने का काम नहीं है कि हमारी मदर, सबसे पहली जो मदर है वो हमारी धरती है, हम अगर उसकी रक्षा करेंगे, उसे माँ समझेंगे, उसका ध्यान रखेंगे तो हम पूरे के पूरे नेचर का ध्यान रखेंगे। और आपने देखा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो क्लाइमेट चेंज पर पेरिस में जाकर अपनी बात रखते हैं और पूरा का पूरा वर्ल्ड उनके पीछे चलने लगता है। मित्रों, चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकारें हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो जब तक अपने मिशन में सफल नहीं हो सकता जब तक आप लोग उनका साथ करें। तो इसलिए जितने भी जो लोग आज यहाँ पर आए हैं, प्रण लेकर जाएं कि सिंगल यूज प्लास्टिक उसका उपयोग कम से कम करेंगे अगर आ भी गया, क्योंकि मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। अब जैसे पीने के पानी की बोतल है, हम नहीं रखना चाहते, लेकिन इसका अल्टरनेट रखना बड़ा डिफिकल्ट काम है, मिलता नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग इस तरीके से काम करें कि उसका कम से कम यूज करें और यूज करने के बाद पॉलिथीन में सपोज इसका सब्स्टिट्यूट है, ब्रिक बनाने का काम करें या कुछ ना कुछ उसको सेटल करने का काम करें कि वो रीयूज ना हो और उसको एंड यूज तक पहुंचाने का काम करें। इसके साथ साथ ये पॉट्स अगर इसको बाजार में नहीं मिलते, सुविधा के लिए हमारे यहाँ पे पूरे साल उपलब्ध रहेंगे। पूरे साल आप लोग यहाँ से पॉट को लेकर जाएं किसी पार्क में, घर के बाहर, और यहाँ पर जो NGOs आई है मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, 4-4, 5-5, 6-6 पॉट्स हम देंगे। बाकी तो आप लोगों को सिर्फ ये मोटिवेशनल काम है, हमारा कोई काम नहीं है कि आप कितने पॉट मुहैया करा सकते हैं या इस तरीके से कितना दाना मुहैया करा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर जो पॉट के मैन्युफैक्चरर हैं
उनके नंबर भी यहाँ पर हम लोगों ने वहां पर लगाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वाटर बॉट्स के लिए जो संपर्क करने का नंबर है 9310834675। प्रशांत एक लेके खड़ा हो जाओ। और दूसरा पक्षियों के दाने के लिए, जैसा ही बताया ना कि गर्मियों में बाजरा नहीं खाते पक्षी, हम लोग हर तरीके की चीजें टेस्ट के हिसाब से खाते हैं ना। हमें भी कभी ब्रेकफास्ट के अंदर ऑमलेट चाहिए, मफिन्स चाहिए, कुछ चाहिए, लंच में ये चाहिए, गर्मियों में बाजरे की रोटी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही पक्षियों के लिए भी हमें ध्यान रखना होगा कि मौसम के अनुसार दाना जहाँ से उपलब्ध हो सकता है। ये फरीदाबाद में एक दुकान है, इसका नंबर भी है 9999740003 9999740003। ये मौसम के अनुकूल जो पक्षियों का दाना है वो उपलब्ध कराने का काम करेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा आज हम एक सांकेतिक रूप से एक थोड़ा ही एक बैग हम दाने का भी देंगे, 2-2, 4-4 पॉट्स भी एनजीओ को देने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग अपने अपने एरिया में ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप लोगों की फेस वैल्यू है, और आप लोग इस फरीदाबाद को अगर किसी मुहिम में लग जाए तो उसे दिशा देने का काम कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी बहनों से और अपने भाइयों से निवेदन करूंगा, जो ये मुहिम है ये विपुल गोयल की मुहिम नहीं है, ये फरीदाबाद की मुहिम है, ये हमारे आने वाले बच्चों की मुहिम है कि हम उन्हें किस तरीके से अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। तो सब लोग इसमें मिलकर काम करें, और ये जो वाटर पॉट्स की बात है और दाने की बात है, इसको जगह जगह करें। और पौधे लगाने का काम जो संकल्प लें कि आने वाले जुलाई के अंदर अभी से जगहें सुनिश्चित कर दें, सस्टेनेबल प्लांटेशन करें। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि हमने 20 पौधे लगा दिए, 50 लगा दिए, 100 लगा दिए। चाहे एक पौधा लगाएं, लेकिन हम उसको वृक्ष बना सके, उसकी केयर कर सके, इस तरीके के स्थान को सुनिश्चित करें और उस पौधे के लिए चिन्हित करें। किसी को पौधे न मिले, पौधे भी हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन नर्सरियों में पौधे मिलते हैं 20-30-50 रुपए का एक पौधा है, लेकिन किसी को ना मिले जुलाई में वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आज जो फरीदाबाद सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर है, उसे कोई सरकार नहीं, हम फरीदाबाद के लोग ही बचा सकते हैं। नहीं वो दिन दूर नहीं जब फरीदाबाद के अंदर सांस लेना की जरूरत है। तो इसलिए सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, सरकारों की ओर ना देखें, अपना अपना जो काम है, अपना अपना जो कर्म है इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग करें। तो आज मैं समझता हूँ मदर्स डे वाले दिन हम लोग संकल्प लेकर जाएंगे कि हमारी जो पृथ्वी माँ है इसकी रक्षा के लिए संकल्प लेते हैं, चाहे इतना सा काम करें। क्योंकि रामायण के अंदर भगवान श्री राम ने गिलहरी के योगदान को भी बहुत बड़ा योगदान माना था। गिलहरी जब राम सेतु बन रहा था लंका जाने के लिए, गिलहरी समुद्र के अंदर जाती थी, एक डुबकी मारती थी और आकर अपने शरीर को से राम सेतु पर झाड़ लेती थी। वो कहते हैं ये क्या कर रही है, वो अपने शरीर पर जितनी मिट्टी होती थी वो लाकर राम सेतु के अंदर डालती थी। तो उसके योगदान को भी बहुत बड़ा योगदान माना है कि आप एक वृक्ष लगाएंगे, 1 पॉट पानी का रखेंगे, वो भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इस रक्षा के लिए, फरीदाबाद की रक्षा के लिए, मदर अर्थ की रक्षा के लिए आप सब लोग आज मदर्स डे वाले दिन संकल्प लेकर जाएंगे, तो मैं समझता हूँ तभी आप लोगों का आना यहाँ पर सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ साथ अभी ये वाटर पॉट्स और वो तो देंगे, उसके बाद चाय और स्नैक्स का भी अरेंजमेंट है। कृपया करके सभी लोग थोड़ा थोड़ा लेकर जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। शांति से धीरे धीरे ये पूरा कार्य संपन्न होगा। शांति बनाए। नमस्ते। पॉट दे ना, पॉट और पॉट दे दो, 2-3 रख ले। अरे आप सबको मिलता है ना, वो तो दाना दो भाई, दाना मिल रहा है। 2 मिनट दाने का